इमेजिन करें आज से 100 साल पहले उस चूहे की ज़िंदगी जो अपनी बिल में आराम से सो रहा हो और कोई बंदा आए उसको निकाल ले और अपनी महबूबा की प्रेगनेंसी को टेस्ट करने के लिए उसमें उसका यूरिन इंजेक्ट कर दे और 5 दिन बाद उसको काट दे। थैंक गॉड आजकल हमें ये काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से प्रेगनेंसी टेस्ट इम्प्रूव हो गए हैं। तो यही हमारा टॉपिक है, प्रेगनेंसी टेस्ट। अच्छा, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है जो वुमेन्स यूरिन में एक्सक्रीट होता है और इसी को डिटेक्ट करके हम प्रेगनेंसी का पता चला सकते हैं। ठीक है, तो कुछ टेस्ट ऐसे भी हैं जो फ्यू डेज में आपको प्रेगनेंसी का बता देते हैं, बल्कि फ्यू मिनट्स में भी। अच्छा, इनको हम कैटेगराइज करते हैं बायोलॉजिकल टेस्ट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और रेडियोलॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट में जैसा कि नाम से जाहिर है कि बायोलॉजी इन्वॉल्व होगी, यानी कोई ना कोई एनिमल इन्वॉल्व होगा। इसकी हम पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। ये है स्कीम जोंडिक माउस टेस्ट, फ्राइडमैन रैबिट टेस्ट, गैली-मैनी फ्रॉग टेस्ट और हॉगबैंड टेस्ट। सबसे पहले स्कीम जोंडिक माउस टेस्ट। इसमें क्या करते थे कि एक चूहा लेके चूहे में फीमेल के यूरिन को सैंपल को इंजेक्ट करते थे, यूरिन को सबक्यूटेनियसली, और इमेच्योर माइस होता था वो, और 5 दिन बाद उसकी फॉलिकल्स में ब्लड फिल्ड फॉलिकेटेड फॉलिकल्स हमें मिलती थी, ब्लड फिल्ड फॉलिकल। ठीक है, ये था स्कीम जोंडिक माउस टेस्ट। अगला है फ्राइडमैन रैबिट टेस्ट। रैबिट से नाम से जाहिर है कि इसमें रैबिट होगा और फ्राइडमैन वो साइंटिस्ट था। तो इसमें क्या करना है कि यूरिन को आईवी लाइन के थ्रू इंजेक्ट करना है विर्जिन रैबिट में, और जिससे ओवुलेशन हो जाएगी 18 घंटे बाद। यानी आपने खरगोश में यूरिन इंजेक्ट किया, अगर 18 घंटे बाद ओवुलेशन हो गई है तो मतलब पॉजिटिव है टेस्ट। अगला है गैली-मैनी फ्रॉग टेस्ट। फ्रॉग से इंडिकेट कर रहा है कि क्या है, इसमें मैंडिक इन्वॉल्व है, फ्रॉग इन्वॉल्व है। इसमें यूरिन को इंजेक्ट करते थे डोर्सल लिम्फ सैक ऑफ मेल फ्रॉग। इसमें मेल लेना है हमने, पहले हम फीमेल लेते हैं, सही है। मेल फ्रॉग के डोर्सल जो लिम्फ सैक है उसमें हमने इंजेक्ट कर दिया और थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद शेडिंग ऑफ स्पर्म हो जाएगी, स्पर्म उसके शेड हो जाएंगे। अगला है हॉजबैंड टेस्ट। इसमें अडल्ट फीमेल फ्रॉग लेना है और उसमें इंजेक्ट करेंगे यूरिन, तो ओवुलेशन हो जाएगी 18 घंटे बाद। ठीक है, तो ये कोई एज सच इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है अब, क्योंकि एक तो ये बहुत स्लो प्रोसेस था कि आप इंजेक्ट करो यूरिन और वेट करो कितने दिनों के लिए, और ये एक्सपेंसिव भी था, आपको खरगोश लेना पड़ता था। ठीक है, और उसके बाद नॉन एथिकल था कि किसी जानवर को किल करना नॉन एथिकल है, और उसके बाद इनकन्वीनियंट भी था कि पहले चूहा लो, पहले खरगोश लो, है ना, ये ज़रा मुश्किल वाला काम था। और ये आजकल नहीं है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, बट इसकी एक्यूरेसी 99% एक्यूरेट था ये। ठीक है, ये थे बायोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। अगले हैं अब इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जिसमें इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है। इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका प्रिंसिपल ये है कि ये हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल है, इसके प्लेसेंटा में सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल होते हैं जो कि बनाते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्या बनाते हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। और ये ऐसा एंटीजन एक्ट करता है, एंटीजन। ठीक है, तो अगर हम इसको एंटीजन को इंजेक्ट करें रैबिट में खरगोश में, तो उसकी बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है। अब उस एंटीबॉडीज़ को हम इकट्ठा कर लेते हैं आगे अपने काम के लिए यूज़ करने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गई। फीमेल प्रेग्नेंट फीमेल है, उसके जो सेल्स हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट सेल ऑफ प्लेसेंटा, वो रिलीज करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, और इसको हम इंजेक्ट करते हैं रैबिट में और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब ये जितने इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट हम आगे पढ़ेंगे ना, ये एक तो सेंसिटिव हैं, इनकी सेंसिटिविटी जो है स्लाइड में, अगर मतलब स्लाइड में आप टेस्ट कर रहे हैं तो 1.5 to 3.5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml के हिसाब से अगर होगा यूरिन में तब डिटेक्ट होगा, जबकि टेस्ट ट्यूब में इससे कम क्वांटिटी भी हो तो हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, जब आपने टेस्ट करवाना है, सैंपल लेना है यूरिन का, तो फीमेल ने 12 से 18 घंटे पहले पानी नहीं पीना चाहिए ताकि यूरिन उसका डाइल्यूट ना हो, ज़रा कंसनट्रेटेड हो। दूसरा कह रहा है कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 1.015 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब यूरिन डाइल्यूट ना हो, कंटेनर क्लीन हो जिसमें हमने यूरिन सैंपल लेना है, हमें इस चीज़ का भी पता है, और उसमें कोई प्रोटीन ना हो और कोई ब्लड ना हो, जिससे कोई फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट या फॉल्स नेगेटिव आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगली चीज़ है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट की टाइप्स जो हैं, उनमें सबसे पहली टाइप है लेटिक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट।
लेटिक्स कहते हैं वैसे रबड़ को, सही है। एग्लूटिनेशन हो जाएगी। और इनहिबिशन टेस्ट है, इसका दूसरा नाम है ग्रेव इंडेक्स टेस्ट। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास है लेटिक्स, ठीक है, लेटिक्स है ये। इसके ऊपर हम खुद एंटीजन लगा देते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन की अपने से, ठीक है, एंटीजन लग गई। अब ये हमारे पास कंटेनर है, इसमें एंटी सीरम हमने ऐड किया हुआ। एंटी सीरम में क्या होगा, एंटीबॉडीज होंगी जो हमने यहाँ से रैबिट से डेवलप करवाई थी, ठीक है, वो ये वाली एंटीबॉडीज जो हमने रैबिट से डेवलप करवाई थी। तो ये एंटीबॉडीज हम पहले एंटर कर देंगे उसमें एंटी सीरम में, जब हम यूरिन ऐड किया। अगर तो सपोज यूरिन में था एंटीबॉडी, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन था, फीमेल मतलब प्रेग्नेंट थी, तो क्या होगा कि ये जितनी एंटीबॉडीज हैं यार सारी इनसे फिल हो जाएंगी, सही है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन ये एंटीजन ऐसा है ना, इस तरह फिल हो जाएंगी। और जब हम दोबारा उसमें दूसरे स्टेप में ऐड करेंगे एंटीजन कोटेड लेटिक्स, तो उसमें चल के ये उससे नहीं होंगे, क्योंकि सारी जगह तो फिल कर लिया है किसने, जो यूरिन में थी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन के एंटीजन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सेपरेट रहेंगे। लेकिन अगर ये सपोज नहीं रही, खाली थे इस तरह, तो ये चल के आके इनसे मिल जाएंगे और जिससे ये आपस में भी मिल जाएंगे। और जब ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो इनकी अग्लूटिनेशन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है जब ये कोटेड जो लेटिक्स के पार्टिकल हैं, अगर इन पे एंटीबॉडीज यहाँ पे फ्री थी, क्योंकि इसमें यूरिन में नहीं थी, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं थी, तो ये यूज़ कर लेंगी। और जब ये इससे यूज़ हो जाएंगी तो ये आपस में क्लम्प होकर एग्लूटिनेशन कॉज करवा देंगी और हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अगर यूरिन उसमें है, प्रेजेंट है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, तो जब हम इसमें एंटी सीरम में ऐड करेंगे और उसके बाद लेटेक्स पार्टिकल ऐड करेंगे और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होती, इसका मतलब है कि फीमेल प्रेग्नेंट है। मतलब एग्लूटिनेशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ से एंटीजन ने आके फिल कर लिया था, तो इसके लिए तो जगह नहीं बची। तो इधर नो मीन यस करना है आपने, वैसे नो मीन नो होता है, लेकिन आपने कहना है नो मीन यस। अगर नो एग्लूटिनेशन है तो टेस्ट पॉजिटिव है और फीमेल आपकी प्रेग्नेंट है। अगला है यूरिन। अगर यूरिन में मैंने एंटी सीरम में यूरिन को ऐड किया और उसके बाद लेटेक्स पार्टिकल ऐड किए, अगर एग्लूटिनेशन हो गई है मेरे पास, इसका मतलब है कि यहां से एंटीजन नहीं है यूरिन में, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है, यस। अच्छा, अगली चीज है हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। उसमें लेटेक्स एग्लूटिनेशन था, इसमें हीम है। सिंपल हीम का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन आरबीसीज। तो इसमें हम शीप की आरबीसी को कोट करेंगे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन से, जो कि हम ऊपर किसको, लेटेक्स को कोट करते हैं। बाकी प्रोसीजर सेम होगा। ऑब्जर्वेशन इसकी होगी कि 2 घंटे बाद एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ये टेस्ट था LAI लाई लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, और यह है हाई हीम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट। अगला है 1 स्टेप अम्यूनो असे। 1 स्टेप से नाम से जाहिर है कि भाई एक स्टेप होगा बस, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होगा। यही सबसे मॉडर्न में जो आजकल टेक्निक यूज टेस्ट होता है वो मोस्टली यही होता है, स्ट्रिप टेस्ट। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास है स्ट्रिप, इसको यूरिन में डिप किया। अगर तो 2 लाइनें शो हो गई, एक कंट्रोल लाइन है दूसरी टेस्ट लाइन, कंट्रोल तो दोनों में होगी। अगर टेस्ट लाइन पिंक हो गई या पर्पल हो गई तो मतलब उसका टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। यहां से आपने यहां तक डिप कर दिया इसको ऊपर से पकड़ के, अच्छा जी कर दिया मैंने डिप। लेकिन हुआ क्या है, पीछे जो ये यहाँ लाइन पिंक आई है, यहाँ पिंक नहीं आई। इसमें हुआ ये है कि इसमें जो स्ट्रिप है ना, इसमें 2 तरह की एंटीबॉडीज होती हैं। एक तो ये नीचे होती है ना, ये होती है मोबाइल, और मतलब ये चल के ऊपर जा सकती हैं। जब यूरिन यहाँ पे लगा ना तो कैपिलरी रिएक्शन से ऊपर को यूरिन जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और उसमें साथ ही जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाई है ना, इस तरह की एंटीबॉडीज ये जुड़ जाएंगी। अगर तो यूरिन में एंटीजन है, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन है, तो वो इससे जुड़ जाएगा और ये दोनों मिलके सफर करेंगे ऊपर को। ऊपर पड़ी हुई है भाईजान पॉलीक्लोनल सॉलिड फेज एंटीबॉडी। ये सॉलिड फेज है, मतलब पक्की पक्की जुड़ी हुई है, मोबाइल ही है। इसने क्या करना है कि मोनोक्लोनल को अट्रैक्ट करके अपने साथ मिला लेना है। अगर तो ये दोनों मिल गए, आपस के बिछड़े हुए साथी मिल गए, तो क्या होगा कि यहाँ पिंक लाइंस शो हो जाएगी, जो कि इंडिकेट करेगा कि भाईजान जो पीछे से मोनोक्लोनल लेके आई है ना, वो एंटीजन लेके आई है। मतलब यूरिन जो था उसमें ह्यूमन कोरियोनिक है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। तो पॉजिटिव टेस्ट में क्या होगा कि पिंक लाइन या पर्पल लाइन शो होगा। जैसे पी से पॉजिटिव है, पी से पिंक और पर्पल है, तो इसका कलर क्या होगा, पिंक या पर्पल। और ये सबसे कॉमन टेस्ट है, मोस्ट कॉमन टेस्ट है, और ये बहुत सिंपल है। आपने जस्ट स्ट्रिप डिप की और आपको पता चल गया। अगला है ये क्विक है, 2 से 5 मिनट में आपका टेस्ट मुकम्मल हो जाएगा। और सेंसिटिव भी है, थोड़ा सा भी हो तो ये डिटेक्ट कर लेगा, और स्पेसिफिक है सिर्फ इसी टेस्ट के लिए।
अच्छा, इसका दो डिसएडवांटेजेस हैं कि ये फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव दे सकता है। कब कब नेगेटिव तब देगा अगर टू अर्ली प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है लेकिन अभी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इतना नहीं हुआ कि वो इसके साथ मिलके ऊपर जाए, तो ये फॉल्स नेगेटिव देगा, मतलब है सही लेकिन नेगेटिव है। और फॉल्स पॉजिटिव कब देगा, अगर फीमेल की रिसेंट मिसकैरेज एबॉर्शन हुई है तो उसमें से उसकी प्रेगनेंसी तो नहीं है बट अभी तक उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का लेवल है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगा और ये फॉल्स पॉजिटिव दे देगा। अगला है हमारे पास, अच्छा इसको दोबारा समराइज कर लें, इसमें क्या था कि स्ट्रिप थी, अगर पर्पल कलर शो हो गया तो मतलब पॉजिटिव है, अगर नहीं हुआ तो नेगेटिव है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डाई थी, ये मोबाइल थी, और ये ऊपर चल के जब पॉलीक्लोनल सॉलिड फेड एंटीबॉडी से मिलेगी तो पिंक पर्पल कलर बना देगी। मोस्ट कॉमन है, सिंपल क्विक है और आजकल यही हमेशा यूज़ होता है, आजकल बहुत कॉमन है ये वाला। अगला है रेडियो अम्यूनो असे। रेडियो का क्या मतलब है कि रेडिएशन इन्वॉल्व होंगी, और अम्यूनो का मतलब है एंटीबॉडीज़ भी इन्वॉल्व होंगी। यही एंटीबॉडीज़ फिर हैं जो हमने खरगोश से बनाई थी, है ना। और जब हम, अच्छा इस एंटीबॉडीज़ को ना हमने, ये एंटीबॉडीज़ हैं, इसको हमने पहले से ना ऐसी ह्यूमन कोरियोनिक की एंटीजन से लगा दिया जिसके साथ आयोडीन लगी हुई थी। और आयोडीन के बारे में ये है कि आयोडीन ना रेडिएशन ऐसे बाहर निकालती है जिससे ये डिटेक्ट हो सकती है। ठीक है, आई समझ। क्या था कि पहले से हमारे पास एंटीबॉडी है, उस पर हमने एंटीजन लगाई है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन की, और उसके ऊपर है आयोडीन लगी हुई। जब अगर मैंने जो एक्सटर्नल यूरिन डाला, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, उसमें है मतलब एंटीजन है किसकी, HCG की, तो इसने चल के इसको बाहर निकालना, भाईजान आप जाए मेरी जगह आ गई है, तो इसने जगह ले ली और ये बाहर निकल गया। और जब ये बाहर होगा ना तो ये हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो सपोज पहले इस तरह के 100 थे कम्प्लेक्स, तो यहाँ से आ गए 100, इन्होंने यहाँ से 50 आ गए, इन्होंने 50 को बाहर निकाल दिया। पहले मुझे पता चल रहा कि भाई इसमें 100 थे, अब कितने रह गए हैं 50, तो मतलब कुछ ना कुछ बाहर से आया है, मतलब ये पॉजिटिव है। तो इसका है HCG रेडियो लेबल्ड विद आयोडीन 135, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज में पहले से होगी, अगर वो कम हो गई या बिल्कुल ख़त्म हो गई तो मतलब पीछे से कुछ आया है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है। लेकिन इसके बारे में ना कुछ चीज़ें हैं कि एक तो ये सेंसिटिव स्पेसिफिक तो है, ठीक है, और इसके साथ इसका फ़ायदा ये भी है कि वेरी अर्ली डिटेक्शन को भी ये बता देता है, और वेरी क्वांटिटेटिव, थोड़ी सी भी उसमें ह्यूमन कोरियोनिक आया ना तो ये पता चला लेगा। इसके ये हैं एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज का ये है कि भाईजान इसमें सेफ्टी कम है, क्यों, क्योंकि रेडिएशन इन्वॉल्व है, रेडिएशन तो नुकसानदेह होती हैं। दूसरा ये कॉस्टली है, महंगा टेस्ट है। तीसरा इसमें स्पेशलिस्ट रिक्वायर होता है जिसको पता हो कि मैंने इसको प्रोसीड करना है, इसलिए भी ये महंगा पड़ता है और टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। अगला है अलाइजा। अलाइजा से क्या बनता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से टेस्ट। ठीक है, अच्छा इसका हम पहले देख लें मैकेनिज्म। इसमें भी हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लेनी है, कि पहले से ना हमारे पास एंटीबॉडी थी ये वाली, ठीक है, एंटीबॉडी ये वाली मैंने ऐड कर दिया उसमें यूरिन पता चलाने के लिए। यूरिन में थी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, तो ये आके इसके साथ जुड़ गया। अच्छा, दूसरे स्टेप पे मैंने क्या किया कि मैंने एक्सटर्नली एक और एंटीबॉडी डाल दी, ये ऊपर वाली जिसमें एंजाइम था, इसीलिए इसको एंजाइम लिंक कहते हैं। ठीक है, पहली बॉडी एंटीबॉडी वैसे थी, उसमें यूरिन ऐड किया, उसमें सपोज था फीमेल प्रेग्नेंट थी तो उसके साथ जुड़ गई। जब मैंने दूसरा डाला ना एंटीबॉडीज एक और जिसके साथ ये देखिए एंजाइम लगा हुआ है, तो ये भी जुड़ जाएगी। अब इस कम्प्लेक्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज यूरिन में ये था ही नहीं तो ये ना एंटीजन आएगी और ये अलग रहेगी, ये अलग रहेगी, इस तरह है ना। पहली ऐसे थी, सपोज अब तो एंटीजन आई नहीं है, तो क्या होगा कि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं दोनों एंटीबॉडीज, एंजाइम लिंक वाली और एंजाइम लिंक के बगैर वाली, तो डिटेक्ट नहीं हो सकती, ये तो निकल जाएंगी, वॉश आउट हो जाएंगी। अगर था तो सपोज ये इन्होंने कम्प्लेक्स बना दिया। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है ना, एंजाइम के साथ मैं सबस्ट्रेट एक और ऐड कर दूंगा, तो अगर मैं सबस्ट्रेट ऐड की तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को डिग्रेड करेगा और येलो ब्लू कलर बना देगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, पहले मेरे पास एंटीबॉडी थी, उसमें मैंने ऐड किया यूरिन, उसमें था, फिर एंजाइम लिंक वाली एंटीबॉडी ऐड की, इन्होंने कम्प्लेक्स बना दिया। अगर कम्प्लेक्स नहीं था बनना तो इन्होंने वॉश आउट हो जाना था, ये फिल्टर नहीं थे होना, बस निकल जाने थे। अच्छा, अगर कम्प्लेक्स बन गया है तो इसके साथ एंजाइम है, मैं जब एंजाइम की सबस्ट्रेट डालूंगा तो एंजाइम इस सबस्ट्रेट को डिग्रेड करके येलो ब्लू कलर बना देगा, जिससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जितना कलर होगा मतलब उतनी ज़्यादा यूरिन से एंटीबॉडी है, उतनी चांसेस हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है। ये बहुत सेंसिटिव है, एक सेफर है क्योंकि इसमें रेडिएशन नहीं इन्वॉल्व जिस तरह ऊपर थी, किसमें बोला राई रेडियो इम्यूनो असे में। ये सेफ है और एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देता है कि HCG कितना था। अब सबसे आखिरी है
अल्ट्रासोनोग्राफी, मशहूर ज़माना अल्ट्रासाउंड करवा लें आप, है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी रेज फेंकी जाती हैं पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से, जो एक्ट करता है एज अ ट्रांसड्यूसर और रिसीवर। अच्छा, इसमें ना हमारे पास ये चीज़ है पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इसने रेडिएशन फेंकनी है इस तरह हाई फ्रीक्वेंसी की, और ये ऑब्जेक्ट यानी जो आगे फीटस पड़ा होगा या है ना, उससे टकराएंगी और वापस आएंगी। यही इसको बनाता भी है, ट्रांसड्यूसर भी है, और यही इसका रिसीवर है। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी वो मुझे बताएंगी कि आया कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। तो जो गेस्टेशनल रिंग है वो 5वें वीक में डिटेक्ट हो जाती है, जबकि जो कार्डिक पल्सेस हैं वो 10th वीक में डिटेक्ट होती हैं। इससे हम क्या पता चला सकते हैं, फीटल वायबिलिटी, आया कि फीटल वायबल है, जीता हुआ है, जिंदा है, पोजीशन फीटस की देख सकते हैं, और साइट ऑफ प्लेसेंटा के किस जगह पे यूट्रस पे फीटस अटैच है मदर से, और मल्टीपल प्रेगनेंसी भी देख सकते हैं कि आया कि 2 प्रेगनेंसीज हैं, क्योंकि 2 जगह से टकरा के वापस आएगी, और फीटल मैटरनल एबनॉर्मेलिटी भी देख सकते हैं, कोई फीटस में एबनॉर्मेलिटी ऑब्जेक्ट में तो नहीं है, और लेकिन इसको गलत यूज़ किया जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए, कि अगर फीमेल हुई तो वो क्या करते हैं, कई लोग उसको अबॉर्शन करवा देते हैं। दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लें, और अगर ये आपको ठीक लगी है देन आप मुझे अपना फीडबैक दे दें।